नमस्कार दोस्तों, मैं टीडीएस सिनेमा में फिर से आपका स्वागत करता हूं, सुधांशु शेखर। और जैसा कि आप जानते होंगे, टीडीएस सिनेमा में हम कई उन फिल्मों को लेकर के आते हैं जो मुझे काफ़ी जिसमें मज़ा आया देखने में, इंटरेस्टिंग लगी जो फिल्में मुझे। और आपको अगर याद हो, टीडीएस सिनेमा के जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो हमने ऑस्कर्स स्पेशल एक टीडीएस सिनेमा का एपिसोड लाया था और जिसमें ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्मों की हमने चर्चा की थी। उसके 3 खंड लाए थे जिसमें डायरेक्टर्स थे, एक्टर्स थे और हमने बेस्ट फ़िल्म के लिए किसका नॉमिनेशन हुआ उसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी। और उसी दरमियान हमने एक फ़िल्म की चर्चा की थी जिसका नाम था पुअर थिंग्स, जिसके डायरेक्टर थे योर्गोस लैंथिमोस। आपको पता होगा, अगर आप टीडीएस सिनेमा को फॉलो करते होंगे, मेरे पसंदीदा डायरेक्टर्स में से एक है योर्गोस लैंथिमोस। तो पुअर थिंग्स के बारे में आज हम आपके साथ बात करेंगे। और 4 ऑस्कर इसने जीत लिए इस साल 2023 में, जो 2024 में जो इस बार घोषित हुए हैं ऑस्कर्स के नॉमिनेशंस। तो उसमें 4 ऑस्कर इसमें जीते हैं, जिसमें एमा स्टोन ने बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब भी जीता था। फेमस एक्टर्स में इसमें विलियम दाफो, जो ऑलरेडी ऑस्कर विजेता है, उन्होंने भी इसमें अवार्ड जीता है। इसमें नहीं, मतलब वो पहले अवार्ड जीत चुके हैं, लेकिन वो बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेटेड थे। इसमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के रोल में वो उनके नॉमिनेशन थी इसमें। तो इसका प्लॉट कुछ ऐसा है कि इसमें विक्टोरियन एरा का लंदन दिखाया गया और उसमें एक डॉक्टर होता है जो कि एक्सपेरिमेंट करता है डेड बॉडी के साथ। अगर आपने फ्रैंकेस्टाइन की स्टोरी को फॉलो किया होगा, तो जैसे फ्रैंकेस्टाइन एक डेड बॉडी से कन्वर्टेड एक मानव बनाया जाता है जिसमें आत्मा डाली जाती है आर्टिफिशियल तरीके से। तो थोड़ी बहुत इसके प्लॉट में आपको सिमिलैरिटी मिलेगी फ्रैंकेस्टाइन से। वो एक कैरेक्टर बनाता है डॉक्टर, जिसका जो विलियम दाफो जिसको अभिनीत कर रहे हैं, और वो विलियम दाफो का जो कैरेक्टर है वो एक स्त्री को बनाता है जो डेड बॉडी से बनी होती है, उसके पार्ट से बनी होती है। और उसका जो ब्रेन होता है, उस कैरेक्टर का नाम होता है बेला बैक्स्टर। जी हाँ दोस्तों, बेला बैक्स्टर का जो कैरेक्टर होता है, उसका दिमाग जो होता है एक बच्ची का होता है, लेकिन उसका शरीर जो होता है एक स्त्री का होता है। जैसे जैसे हम फिल्म में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि उनके पास एक इंटर्न आता है जिसका नाम होता है मैक्स मैकेंडलास। मैक्स मैकेंडलास देखता है जब उस डॉक्टर को बेला के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए, तो उसे पहले तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर बाद में उसे बेला के साथ प्यार हो जाता है, क्योंकि बेला का जैसे ब्रेन था, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो चाइल्ड का ब्रेन था। तो उसके जो हरकतें थी काफ़ी इनोसेंस भरी थी, लेकिन उसका शरीर चूंकि एक युवती का था, तो वो उस इनोसेंस और जो ब्यूटी का कॉम्बिनेशन था, वो मैक्स मैकेंडलास को बहुत अच्छा लगने लगता है, उसके साथ उसको प्यार हो जाता है। फिल्म में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि मैक्स मैकेंडलास बेला का हाथ मांगता है, उससे शादी करना चाहता है। बेला धीरे 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 दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती है। बेला मान जाती है उसका प्रस्ताव मैक्स मैकेंडलास का, उससे शादी करेगी। लेकिन तभी एक कैरेक्टर आता है जो एक लॉयर का कैरेक्टर होता है, उसका नाम होता है डंकन। और डंकन बहुत ही धूर्त होता है, वो भी बेला की खूबसूरती से प्रभावित हो जाता है और उसको यूज करना चाहता है, किसी न किसी तरह से उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है। और वो बेला को भड़काता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। डंकन बेला को लेकर के भाग जाता है और वो परमिशन ले लेती है उससे, विलियम दाफो के कैरेक्टर से, जो उसको अपने पिता की तरह मानती थी। वो उसे पहले रोकता है क्योंकि वो डंकन की धूर्तता से वाकिफ होता है, लेकिन बेला नहीं मानती। वो निकल जाती है, डंकन के साथ एक्सप्लोर करती है कई चीज़ें, उसमें सेक्सुअलिटी भी एक्सप्लोर करती है वो, और कई चीज़ों को एक्सप्लोर करती है, अलग अलग कंट्रीज़ में जाती है, देखती है कि दुनिया में कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं। धीरे 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 उसे उसकी सेंसिटिविटी उसे समझाती है कि दुनिया में सिर्फ अच्छी चीज़ें ही नहीं हैं, बुरी चीज़ें भी हो रही हैं। कहानी में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि डंकन जो है ऑब्सेस्ड हो जाता है बेला के साथ, बहुत पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन बेला फ्री रहना चाहती थी। और वहां से फिर वहां दिखाया जाता है कि बेला और डंकन के संबंधों में खटास आती है। बेला अलग हो जाती है, खुद सरवाइव करने के लिए वो एक ब्रॉदल में जॉब करने लगती है, खुशी खुशी जॉब करती है। वहां से फिर निकलती है, वहां पे दिखाया जाता है कि डंकन फिर से उसे वापस पाना चाहता है, लेकिन बेला उसके चंगुल में नहीं फंसती है। कहानी में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो बेला के पास एक न्यूज़ आती है जहाँ पे बताया जाता है कि जिसने उसको क्रिएट किया था, विलियम दाफो का जो कैरेक्टर है, वो मरने वाला होता है। वो वापस अपने होम टाउन जाती है उससे मिलने के लिए उसके आखिरी दौर में। वहाँ उसे अपने पास्ट की हिस्ट्री पता चलती है कि उसकी बॉडी कहाँ से ली गई थी और उसका ब्रेन कहाँ से लिया गया था। और जब उसे ये पता चलता है कि उसकी बॉडी और उसकी ब्रेन की हिस्ट्री क्या है, उसे कैसे क्रिएट किया गया है, तो वो बहुत ही गुस्सा भी होती है विलियम दाफो के कैरेक्टर से कि अभी तक उसने ये राज क्यों छिपा करके रखा था उसे। लेकिन धीरे धीरे वो अंडरस्टैंड करती है और फिर ऐसा कुछ ट्विस्ट आता है स्टोरी में
जो उसका पूर्व पति होता है वो वापस आता है और डॉक्टर से फाइट करता है कि मुझे वापस इससे शादी करनी है। बेला तैयार हो जाती है क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उसकी आत्महत्या का रहस्य जिसके थ्रू बॉडी उसे मिली थी डॉक्टर को, वो क्या है। दिखाता है आगे आगे फिल्म में ये चीज़ दिखाई जाती है कि डॉक्टर वो जो उसका हस्बैंड होता है वो बहुत ही एब्यूजिव होता है। एक पेट्रियार्की उसके अंदर बहुत उस फैमिली में हावी रहती है। एक फाइट सीन होता है क्लाइमेक्स में जिसमें किसी तरीके से उसके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है। फिर बेला जाती है वापस और वहाँ पे जाकर के डॉक्टर को बताती है कि उसने अपने हस्बैंड से कैसे वो फाइट हुई और कैसे उसने वहाँ से फिर छुटकारा पाया। अंत के सीन में ये दिखाया जाता है कि बेला हंसी खुशी जो उसका पूर्व मैक्स मैकन जो पूर्व प्रेमी था उसके साथ शादी भी कर लेती है और डॉक्टर का काम रिज्यूम करती है, सर्जन का काम वो रिज्यूम करती है। अंत में ये दिखाया गया बड़ा फनी सीन है, जो उसका हस्बैंड होता है उसका ब्रेन निकाल करके वो एक एक बकरी का ब्रेन उसमें फिट कर देती है और जैसे बेला को क्रिएट किया गया था वैसे ही एक बकरी नुमा उसका हस्बैंड अंत में दिखाया जाता है। वो काफ़ी फनी सीन है। तो पुअर थिंग्स जैसा कि मैंने टीटीएस सिनेमा के ऑस्कर स्पेशल में रिव्यू करते हुए बताया था कि ये योर्गोस लैंथिमोस के सिनेमाज जो होते हैं एब्सर्ड कैटेगरी के होते हैं। काफ़ी दर्शकों को जो सिनेमा के नए दर्शक होंगे शायद ये सिनेमा उनको समझ ना आए, असहज भी कर सकती है, लेकिन योर्गोस लैंथिमोस के सिनेमा को जो फॉलो करते आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही रोचक फिल्म है। और कहीं ना कहीं इस फिल्म में हिडन तरीके से फेमिनिज्म और पेट्रियार्की दोनों के बारे में कहीं ना कहीं बातें कही गई है। तो आप जाइए इस फिल्म को देखिए, एक्सप्लोर करिए। बहुत अच्छा सिनेमा है, एक माइलस्टोन ऐसे बताया जा रहा है सिनेमा के दृष्टिकोण से, कलाकारों के दृष्टिकोण से भी। आप जाइए टीटीएस सिनेमा में, अगर आपको ये पुअर थिंग्स का रिव्यू देख करके अगर आपको देखने का मन कर रहा है तो इसे एक्सप्लोर करिए और करना ही चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा आपको रिव्यू, और अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपने फीडबैक्स जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।